जय श्री राम, हर हर महादेव। आज फिर से एक बार आते हैं बंगाल पे, क्योंकि बिहार में तो जिस तरीके से बिहार चल पड़ा है और जैसा मोदी जी ने वादा किया था कि आप हमको मैंडेट दीजिए, हम आपको मनचाहा विकास देंगे, मनचाहा लॉ एंड ऑर्डर देंगे। और उस तरीके से बिहार ने जो तमाम पिछले एक हफ्ते के अंदर जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, एमओयू साइन हुए हैं और सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं गृह विभाग को लेके, फाइनेंस डिपार्टमेंट को लेके, वो बेहतरीन है और वो आने वाले बिहार के 5 साल के प्रारूप को दिखाता है, बिहार किस दिशा में जाएगा। तो बिहार को लेकर तो अब निश्चिंत हैं। हाँ, वो लोग जो बिहार को बिहारी शब्द बोल के अपमानित करते थे, उनके लिए अब चिंता की घड़ी है। तुम क्षेत्र के बाद के इसमें फंसे रहो, तुम भाषावाद के इसमें फंसे रहो, बिहार सिर्फ भारत के विकास में योगदान देगा, किसी क्षेत्र के विकास में योगदान नहीं देगा। और बिहार जो दुनिया को चमकाना जानता है, उसको अपॉर्चुनिटी मिले तो बिहार को भी चमका सकता है, ये दुनिया को दिखेगा। और हम तो शुरू से बोलते हैं, हम वो हैं जिसने आचार्य चाणक्य दिया, जिसने चंद्रगुप्त दिया, जिसने बाबू वीर कुंवर सिंह दिया, जिसने बिरसा मुंडा जैसे वीर दिए। हमें सिखाते हो, हम वो हैं, हम वो हैं जहाँ जगत जननी माता सीता का जन्म हुआ था, जहाँ माँ गंगा पांव पसारती हैं। सबसे बड़ा तो फैलाव बिहार में ये है, पावन भूमि बिहार की। रही बात बंगाल की, तो मैं इतना ही बोलूँगा, ऐसा यार जितना प्रोग्रेस होते जा रहा है, उतना बंगाल में ममता बनर्जी की सांसें अटकती जा रही हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसकती चली जा रही है। और उन्हें पता है, उनके दरबारियों को भी पता है, वो बौखलाहट दिख रही है, इसलिए उलूल जुलूल बयान आते जा रहे हैं। सधे हुए तरीके से भाजपा काम कर रही है। बस मेरा एक डर है या अनुरोध है, इस सधे हुए काम को तारका रूपी और कालनेमी रूपी लोग उसको डिस्टर्ब न करें और उसको ट्रैक से न उतारें। मुझे उम्मीद है जो मेरा केंद्रीय नेतृत्व है वह सक्षम है इन तारका रूपियों को और कालनेमियों को पहचानने और सही जगह दिखाने के लिए। बाकी बंगाल की जनता परिवर्तन चाह रही है, असली परिवर्तन बंगाल इस बार देखेगा। परिवर्तन क्या होता है, और भाजपा जानी जाती है परिवर्तन लाने के लिए। और जब एक बार भाजपा आती है तो अपने विकास कार्य से वहाँ पे बैठ जाती है, एक मॉडल देती है। बंगाल के पास सब चीज़ है, बस ज़रूरत है तो एक सही, निर्णायक और जन कल्याणकारी सरकार की। क्या नहीं है बंगाल के पास? पर्वत से लेकर सागर, नदी से लेकर सबसे फर्टाइल लैंड, माइंस से लेके मैन पावर, सब चीज़ है बंगाल के पास। फिर क्यों पिछड़ रहा है बंगाल? क्योंकि बंगाल में मुस्लिम एपीजमेंट हो रहा है। मुस्लिम एपीजमेंट से एक कदम बढ़ के बंगाल में मुसलमानीकरण चल रहा है, ग्रेटर बांग्लादेश की ख्वाब चल रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं बंगाल के मुख्यमंत्री का भी हाथ है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उनके पास गृह मंत्रालय भी है, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग भी है और स्वयं मुख्यमंत्री भी हैं, उनके जानकारी के बिना सब चीज़। उनके एमएलए बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, हिंदुओं को प्रवोक करने की, हिंदुओं को चिढ़ाने की। इतना साहस भारत जैसे देश में? गजब की हालत है। और एक शब्द नहीं ममता बनर्जी से निकलता है। तो मैं इतना ही बोलूँगा, बंगाल बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। और हम लोग बोलते थे ना राम मंदिर आंदोलन के समय, एक धक्का और दो बाकी इतिहास है। वही एक धक्का अब बंगाल में राजनीतिक सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। बैलेट बुलेट से ज़्यादा घातक होता है। उस बैलेट रूपी बुलेट का इस्तेमाल कीजिए और ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ फेंकिए, भाजपा को लाइए। अभी तक 75 साल आज़ादी के बाद आपने भाजपा का विकास नहीं देखा है। भाजपा को एक बार मौका दीजिए। अगर एक बार में अगर भाजपा आपको निराश करती है, मत दीजिए मौका, लेकिन एक बार मौका दीजिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि कैसे भाजपा विहीन रह सकती है, भाजपा के बिना रह सकती है?
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमि कैसे रह सकती है भाजपा के बिना शासन के? अरविंदो की भूमि कैसे बिना नेताजी के बिना रह सकती है और मोदी जी के बिना? और भाजपा के कार्यकर्ताओं से एक अनुरोध है, किस पार्टी से आया, क्या कर रहा है, वो छोड़िए। आपका मकसद वहाँ पे कमल खिलाना है, कीचड़ वहाँ भरपूर है। आपका मकसद सिर्फ क्या बोलते हैं, कमल खिलाने के ऊपर है। कमल खिलाइए, सत्ता में आपको भागीदारी मिले ना मिले, बस ये जान लीजिए आपको सुरक्षा तो जरूर मिलेगी। इस लक्ष्य से साथ कार्य कीजिए, आप सफल होंगे। आप में वो सामर्थ्य है कि आप ममता रूपी डिक्टेटर को उखाड़ फेंक सकते हैं, और आपने पहले भी करके दिखाया है। जब 4 सीट से 19 सीट पहुंचे थे, 4 से 77 पहुंचे थे, 2 से 19 और 4 से 77 पहुंचे थे। इस बार चूकना नहीं है। पृथ्वीराज चौहान की तरह आपका निशाना सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर आना है। किसी को हटाने से ज़्यादा आपका सत्ता पर आना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे आप अपना मॉडल बंगाल की जनता को नहीं दे सकते। और बीएलएस जो है, भाजपा के बूथ वर्कर्स हैं, वो जनता के बीच लेकर जाएं। जिन हिंदुओं का नाम कटने की बात हो रही है, भाई सीए द्वारा प्रोटेक्टेड हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो सीए को आपको जोर शोर से जनता के बीच में लेके जाना है। एक भी हिंदू का नाम नहीं कटेगा, क्योंकि भारत सरकार की सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आपको नागरिकता होने का सुरक्षा देती है। आप सुरक्षित हैं, इसलिए कोई अफवाह पर ना ध्यान दें। ममता बनर्जी से एक अनुरोध है, बीएलओ को मजबूर मत कीजिए सुसाइड के लिए। एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा और एमेनिटीज कम देगा, उनको प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि यही बीएलओ इलेक्शन भी करवाएंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए ये बीएलओ ही आपके सत्ता को उखाड़ के फेंक दें। और सरकारी तंत्र से लड़के आप नहीं चला सकती हैं। और जब डिफीट होनी है तो विथ ग्रेस उसको एक्सेप्ट कीजिए। भारत की जनता बहुत समझदार है, आपके ड्रामे को अब एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। और भारत को बदनाम होने से बचाना है तो बंगाल में भाजपा लाना है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतों के लिंक भी वहां जुड़ रहे हैं। जितने रिपोर्ट्स होते हैं, जितने भारत विरोधी गतिविधियां होती हैं, कहीं भी हरकतें होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं 2-4 अरेस्ट वहां से होते हैं। तो हमें अब कहीं ना कहीं भाजपा को वहां लानी है। सीमावर्ती है, चैलेंजिंग डेज अहेड है ऑन द बॉर्डर्स, तो हमें एक राष्ट्रवादी सरकार होना जरूरी है। दूसरी चीज, भाजपा क्या दे सकती है? भाजपा बंगाल में इतने तमाम बंगाल सरकार के बाधाओं के बावजूद भी सड़कों का जाल बिछा रही है। लेकिन सरकार जाल बना रही है, लेकिन सरकार सड़क पर कब्जे तो नहीं होने देना, ये तो लोकल सरकार के हाथ में है ना। ममता बनर्जी जाके देखे कुछ इलाकों में जिहादियों द्वारा कैसे कब्जे करवा रही हैं। यह आपको सुनिश्चित करना है आपके वोट के द्वारा। एक उदाहरण देता हूं, कलकत्ता पोर्ट, उस पर क्या डेमोग्राफी चेंज हुआ है, जाके पता कीजिए, समझ में आ जाएगा ममता बनर्जी किस तरह हिंदुओं का सफाया कर रही। बंगाल बचाइएगा तभी भारत बचेगा। तो बंगाल को हर हाल में बचाना है। जय श्री राम, महादेव।